कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। 18वां अध्याय का 55वां श्लोक। भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्वतः ततो मा तत्वतो ज्ञात्वा विष्टे तदनंतरम। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, उस पराभक्ति से मेरे को मैं जितना हूँ और जो हूँ इसको तत्व से जान लेता है तथा मेरे को तत्व से जानकर फिर तत्काल मेरे में प्रविष्ट हो जाता है। भक्त्या मामभिजानाति का अर्थ है, जब परमात्म तत्व में आकर्षण अनुराग हो जाता है तब साधक स्वयं उस परमात्मा के सर्वथा समर्पित हो जाता है, उस तत्व से अभिन्न हो जाता है। फिर उसका अलग कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रहता, अर्थात उसके अहंभाव का अति सूक्ष्म अंश भी नहीं रहता। इसलिए उसको प्रेमस्वरूपा प्रेमा भक्ति प्राप्त हो जाती है। उस भक्ति से परमात्म तत्व का वास्तविक बोध हो जाता है। ब्रह्मभूतवस्था हो जाने पर संसार के संबंध का तो सर्वथा त्याग हो जाता है, पर मैं ब्रह्मा हूँ, मैं शांत हूँ, मैं निर्विकार हूँ, ऐसा सूक्ष्म अहंभाव रह जाता है। यह अहंभाव जब तक रहता है तब तक परिच्छिन्नता और पराधीनता रहती है, कारण कि यह अहंभाव प्रकृति का कार्य है और प्रकृति पर है, इसलिए पराधीनता रहती है। परमात्मा की तरफ आकृष्ट होने से, पराभक्ति होने से ही यह अहंभाव मिटता है। इस अहंभाव के सर्वथा मिटने से ही तत्व का वास्तविक बोध होता है। यावान का अर्थ है, 7वें अध्याय के आरंभ में भगवान ने अर्जुन को समग्र रूप सुनने की आज्ञा दी कि मेरे में जिसका मन आसक्त हो गया है, जिसको मेरा ही आश्रय है, वह अनन्य भाव से मेरे साथ दृढ़तापूर्वक संबंध रखते हुए मेरे जिस समग्र रूप को जान लेता है, उसको तुम सुनो। यही बात भगवान ने 7वें अध्याय के अंत में कही कि जरामरण से मुक्ति पाने के लिए जो मेरा आश्रय लेकर यत्न करते हैं, वे ब्रह्मा संपूर्ण अध्यात्म और संपूर्ण कर्म को अर्थात संपूर्ण निर्गुण विश्व को जान लेते हैं और अधिभूत अधिदैव और अधियज्ञ के सहित मुझको अर्थात संपूर्ण सगुण विश्व को जान लेते हैं। इस प्रकार निर्गुण और सगुण के सिवाय राम, कृष्ण, शिव, गणेश, शक्ति, सूर्य आदि अनेक रूपों में प्रकट होकर परमात्मा लीला करते हैं, उनको भी जान लेना, यही पराभक्ति से यावान अर्थात समग्र रूप को जानना है। यश्चास्मि तत्वतः का अर्थ है, वे ही परमात्मा अनेक रूपों में, अनेक आकृतियों में, अनेक शक्तियों को साथ लेकर अनेक कार्य करने के लिए बार बार प्रकट होते हैं, और वे ही परमात्मा अनेक संप्रदायों में अपनी अपनी भावना के अनुसार अनेक इष्ट देवों के रूप में कहे जाते हैं। वास्तव में परमात्मा एक ही हैं। इस प्रकार मैं जो हूँ इसे तत्व से जान लेता है। ततो मा तत्वतो ज्ञात्वा विष्टे तदनंतरम का अर्थ है, ऐसा मुझे तत्व से जानकर तत्काल मेरे में प्रविष्ट हो जाता है, अर्थात मेरे साथ भिन्नता का जो भाव था वह सर्वथा मिट जाता है। तत्व से जानने पर उसमें जो अनजानपना था वह सर्वथा मिट जाता है और वह उस तत्व में प्रविष्ट हो जाता है। यही पूर्णता है और इसी में मनुष्य जन्म की सार्थकता है। विशेष बात, जीव का परमात्मा में प्रेम यानी कि रति, प्रीति या आकर्षण स्वतः है, परंतु जब यह जीव प्रकृति के साथ संबंध जोड़ लेता है तब वह परमात्मा से विमुख हो जाता है और उसका संसार में आकर्षण हो जाता है। यह आकर्षण ही वासना, स्पृहा, कामना, आशा, तृष्णा आदि नामों से कहा जाता है। इस वासना आदि का जो विषय यानी कि प्रकृतिजन्य पदार्थ है वह क्षणभंगुर और परिवर्तनशील है तथा यह जीवात्मा स्वयं नित्य और अपरिवर्तनशील है, परंतु ऐसा होते हुए भी प्रकृति के साथ तादात्म्य होने से यह परिवर्तनशील में आकृष्ट हो जाता है। इससे इसको मिलता तो कुछ नहीं पर कुछ मिलेगा, इस भ्रम वासना के कारण यह जन्म मरण के चक्कर में पड़ा हुआ महान दुख पाता रहता है। इससे छूटने के लिए भगवान ने योग बताया है। वह योग जड़ता से संबंध विच्छेद करके परमात्मा के साथ नित्य योग का अनुभव करा देता है। गीता में मुख्य रूप से 3 योग कहे हैं, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। इन तीनों पर विचार किया जाए तो भगवान का प्रेम तीनों ही योगों में है। कर्मयोग में उसको कर्तव्यरति कहते हैं, अर्थात वह रति कर्तव्य होती है। कर्मयोग की यह रति अंत में आत्मरति में परिणत हो जाती है और जिस कर्मयोगी में भक्ति के संस्कार हैं उसकी यह रति भगवद्रति में परिणत हो जाती है। ज्ञान योग में उसी प्रेम को आत्मरति कहते हैं, अर्थात वह रति स्वरूप में होती है।
और भक्ति योग में उसी प्रेम को भगवद्रति कहते हैं, अर्थात वह रति भगवान में होती है। इस प्रकार इन तीनों योगों में रति होने पर भी गीता में भगवद्रति की विशेष रूप से महिमा गाई गई है। तपस्वी, ज्ञानी और कर्मी, इन तीनों से भी योगी यानी कि समता वाला श्रेष्ठ है। तात्पर्य यह है कि जड़ता से संबंध रखते हुए बड़ा भारी तप करने पर, बहुत से शास्त्रों का, अनेक प्रकार का ज्ञान संपादन करने पर और यज्ञ, दान, तीर्थ आदि के बड़े बड़े अनुष्ठान करने पर जो कुछ प्राप्त होता है वह सब अनित्य ही होता है, पर योगी को नित्य तत्व की प्राप्ति होती है। अतः तपस्वी, ज्ञानी और कर्मी, इन तीनों से योगी श्रेष्ठ है। इस प्रकार के कर्मयोगी, ज्ञान योगी, हठ योगी, लय योगी आदि सब योगियों में भी भगवान ने भक्ति योगी को सर्वश्रेष्ठ बताया है। यही भक्ति योगी भगवान के समग्र रूप को जान लेता है। सांख्य योगी भी पराभक्ति के द्वारा उस समग्र रूप को जान लेता है। उसी समग्र रूप का वर्णन यहाँ यावान पद से हुआ है। इस प्रकरण के आरंभ में अंतःकरण की शुद्धि रूप सिद्धि को प्राप्त हुआ साधक जिस प्रकार ब्रह्म को प्राप्त होता है, यह कहने की प्रतिज्ञा की और बताया कि ध्यानयोग के परायण होने से वह वैराग्य को प्राप्त होता है। वैराग्य से अहंकार आदि का त्याग करके ममता रहित होकर शांत होता है। तब वह ब्रह्म प्राप्ति का पात्र होता है। पात्र होते ही उसकी ब्रह्मभूतवस्था हो जाती है। ब्रह्मभूतवस्था होने पर संसार के संबंध से जो राग द्वेष, हर्ष शोक आदि द्वंद्व होते थे वे सर्वथा मिट जाते हैं, तो वह संपूर्ण प्राणियों में सम हो जाता है। सम होने पर पराभक्ति प्राप्त हो जाती है। वह पराभक्ति ही वास्तविक प्रीति है। उस प्रीति से परमात्मा के समग्र रूप का बोध हो जाता है। बोध होते ही उस तत्व में प्रवेश हो जाता है। अनन्य भक्ति से तो मनुष्य भगवान को तत्व से जान सकता है, उनमें प्रविष्ट हो सकता है और उनके दर्शन भी कर सकता है, परंतु सांख्य योगी भगवान को तत्व से जानकर उनमें प्रविष्ट तो होता है, पर भगवान उसको दर्शन देने में बाध्य नहीं होते। कारण कि उसकी साधना पहले से ही विवेक प्रधान रही है, इसलिए उसको दर्शन की इच्छा नहीं होती। दर्शन न होने पर भी उसमें कोई कमी नहीं रहती, अतः कमी माननी नहीं चाहिए। यहाँ उस तत्व में प्रविष्ट हो जाना ही अनिर्वचनीय प्रेम की प्राप्ति है। इसी प्रेम को नारद भक्ति सूत्र में प्रतिक्षण वर्धमान कहा है। इस प्रेम में सर्वथा पूर्णता हो जाती है, अर्थात उसके लिए करना, जानना और पाना कुछ भी बाकी नहीं रहता। इसलिए न करने का राग रहता है, न जानने की जिज्ञासा रहती है, न जीने की आशा रहती है, न मरने का भय रहता है और न पाने का लालच ही रहता है। जब तक भगवान में पराभक्ति अर्थात परम प्रेम नहीं होता, तब तक ब्रह्मभूतवस्था में भी मैं ब्रह्मा हूँ यह सूक्ष्म अहंकार रहता है। जब तक लेशमात्र भी अहंकार रहता है, तब तक परिच्छिन्नता का अत्यंत अभाव नहीं होता। परंतु मैं ब्रह्मा हूँ यह सूक्ष्म अहंभाव तब तक जन्म मरण का कारण नहीं बनता, जब तक उसमें प्रकृतिजन्य गुणों का संग नहीं होता, क्योंकि गुणों का संग होने से ही बंधन होता है। उदाहरणार्थ, गाढ़ नींद से जगने पर साधारण मनुष्य मात्र को सबसे पहले यह अनुभव होता है कि मैं हूँ। ऐसा अनुभव होते ही जब नाम, रूप, देश, काल, जाति आदि के साथ स्वयं का संबंध जुड़ जाता है, तब मैं हूँ यह अहंभाव शुभ अशुभ कर्मों का कारण बन जाता है, जिससे जन्म मरण का चक्कर चल पड़ता है। परंतु जो ऊंचे दर्जे का साधक होता है, अर्थात जिसकी निरंतर ब्रह्मभूतवस्था रहती है, उसके सात्विक ज्ञान में सब जगह ही अपने स्वरूप का बोध रहता है। परंतु जब तक साधक का सत्वगुण के साथ संबंध रहता है, तब तक नींद से जगने पर तत्काल मैं ब्रह्मा हूँ अथवा सब कुछ एक परमात्मा ही है, ऐसी वृत्ति पकड़ी जाती है और मालूम होता है कि नींद में यह वृत्ति छूट गई थी, मानो उसकी भूल हो गई थी और अब पीछे उस तत्व की जागृति हो गई है, स्मृति आ गई है। गुणातीत हो जाने पर अर्थात गुणों से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर विस्मृति और स्मृति, ऐसी दो अवस्थाएं नहीं होती, अर्थात नींद में भूल हो गई और अब स्मृति आ गई, ऐसा अनुभव नहीं होता। प्रत्युत नींद तो केवल अंतःकरण में आई थी, अपने में नहीं, अपना स्वरूप तो ज्यों का त्यों रहा, ऐसा अनुभव रहता है। तात्पर्य यह है कि निद्रा का आना और उससे जगना ये दोनों प्रकृति में ही हैं, ऐसा उसका स्पष्ट अनुभव रहता है। इसी अवस्था को 14वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहा है कि प्रकाश अर्थात नींद से जगना और मोह अर्थात नींद का आना, इन दोनों में गुणातीत पुरुष के किंचन मात्र भी रागद्वेष नहीं होते। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।